अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई दरमियाने और निचले तबकात का बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई के आदाद और शुमार जारी करने वाले सरकारी इदारे वफाकी इदारा शुमारियात ने सितंबर के महीने में महंगाई की शरह में 9.4% इजाफे का ऐलान किया था, जो अगस्त के महीने में 8.2% थी। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने भी सितंबर के आखिर में अपनी ज़रूरी पॉलिसी में ग़िज़ाई अजनास की रसदों में रुकावटों की वजह से महंगाई के बढ़ने के बारे में इशारा किया था। पाकिस्तान में महंगाई जांचने का पैमाना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे आम तौर पर CPI कहा जाता है। इस इंडेक्स के ज़रिए पाकिस्तान में महंगाई की शरह को मालूम किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आबादी की उमूमी इस्तेमाल में आने वाली अशिया और खदमात का एक सेट बनाया जाता है, जिससे PI बास्केट कहा जाता है। इस बास्केट में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों को देखा जाता है। CPI बास्केट के मुताबिक एक पाकिस्तानी औसतन 34% खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है, 26% मकान के किराए, बिजली, गैस, पानी के बिलों और ईंधन पर, 8% कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर, तकरीबन 7% होटलिंग, तकरीबन 6% नकलो हमल, 4% से ज़ायद घर की तज़नीन और आराइश और मरम्मत पर, 3.8% तालीम और 2.7% सेहत पर खर्च करता है। पाकिस्तान में हालिया हफ्तों में महंगाई की शरह में इजाफे की बड़ी वजह फूड इन्फ्लेशन यानी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में माली साल 2018-19 में महंगाई की शरह मजमूई तौर पर 6.8% रिकॉर्ड की गई थी, जो माली साल 2019 और 2020 के अख्ताम पर 10.7% की शरह पर बंद हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की साबका वफाकी हुकूमत में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अपने दौर इक़्तिदार में महंगाई की शरह 4% तक रखने का दावा किया था। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जाए तो मुकामी तौर पर पैदा होने वाली और बाहर से दरामद होने वाली अशिया दोनों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। आटे की कीमत में गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में इस साल सितंबर तक 50 से 60% इजाफा हुआ। चीनी की कीमत में 20 से 30%, दाल मसूर की कीमत में 25%, मूंग की दाल में 40% से ज़ायद, दाल माश की कीमत में 30%, कुकिंग ऑयल की कीमत में 10%, खुश दूध की कीमत में 5%, गोश्त की कीमतों में तकरीबन 10%, दूध की कीमत में 10% से ज़ायद इजाफा देखा गया है और चावल की कीमतें भी 10% से ज़ायद बढ़ी हैं। याद रहे कि ब्रायलर चिकन, अंडों, टमाटर, प्याज और फलों की कीमतें सीज़न के ऑफ और ऑन होने के बाद बढ़ती घटती हैं। माहिरीन मईशियत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस इजाफे की वजह सप्लाई चेन में तात्तुल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और हुकूमत की बदइंतज़ामी को करार देते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा का कहना है कि सप्लाई चेन में इतना ज़्यादा तात्तुल आया कि सब्ज़ियों तक की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उनके मुताबिक इसकी मिसाल टमाटर है, जिसकी कीमत में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला, जिसकी एक ही वजह थी कि इसकी रसद में बहुत ज़्यादा तात्तुल आया। उन्होंने चीनी और आटे की कीमतों को उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग से जोड़ा और कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ इनकी कीमतें बढ़ती देख रहे हैं, तो उन्होंने इन अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि 4-5 साल के बाद अंडों और दूध की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसकी बड़ी वजह हुकूमत की अदम तवज्जो है। उन्होंने हुकूमत की गंदम और चीनी की दरामद में ताख़ीर को भी इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया। माहिर मईशियत मोहम्मद सुहेल ने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह तो इंतज़ामी तौर पर कमज़ोरी है, जिसकी वजह से हुकूमत अजनास की रसद व तलब का सही अंदाज़ा ना कर सकी और जब इनकी दरामद का फ़ैसला किया तो बहुत देर कर दी, जिसने इसकी कीमतों को कम करने में मदद फराहम नहीं की। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने भी कीमतों में इजाफे में किरदार अदा किया। मुल्क में शरह सूद में कमी के बाद लोगों के पैसे खर्च करने की आदत में भी फ़र्क आया। जब कम शरह सूद पर बैंक से कर्जा मिल रहा है तो लोग लागत पर मैसर फाइनेंसिंग को खर्च करते हैं, जो अशिया की कीमतों में इजाफे की एक वजह है। ताहम मोहम्मद सुहेल के मुताबिक सबसे बड़ा असर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे ने डाला है, जिसका पाकिस्तान की CPI में सबसे बड़ा हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक हालिया पैगाम में कहा है कि हुकूमत अशिया खुर्दनोश सस्ती करने के लिए तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाएगी। उन्होंने कहा कि हम पहले ही महंगाई के अवामिल का जायज़ा लेते हुए तयन कर रहे हैं कि आया रसद में कमी वाक़ई है या माफिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी व स्मगलिंग वगैरह इसका सबब है।
دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے مہنگائی کو حکومت کی سب سے بڑی دشمن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کو اس سال نہ روکا تو ہمارے خلاف عوام کا غصہ بڑھے گا۔ معاملات جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے عوام کے حال پر اپنا رحم فرمائے۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔